यकीनन ये बहुत बड़ी खबर तो है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान आर्जी जंगबंदी की खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इसके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं इबाहम मौजूद है। वो इसलिए कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर की तरफ से भी एक ताज़ा तरीन बयान सामने आ चुका है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि इसराइल ने भी इनकार कर दिया है। इस सारे मामले के अंदर जो कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसका एलामिया क्यों इतना सख्त था, क्या पैगाम दिए गए, पाकिस्तान इस सारे मामले के अंदर पैगाम रसानी किस अंदाज में करता रहा, ट्रंप क्या कह रहे हैं, चीन और रूस का क्या किरदार रहा, और ईरान किन 10 मुतालबात की बात कर रहा है, ये तमाम तर वो अपडेट्स हैं जो आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 8 अप्रैल 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे सामने पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ट्वीट सामने आ जाती है, एक्स पर उनका बयान सामने आता है। वैसे रात को भी आया, लेकिन फिर उसके बाद मजीद जो पेशरफ्त हुई, उसके बाद दूसरा जो पोस्ट उन्होंने की एक्स पर, वो क्या था, वो मिनवान मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऑफिशियल बयान। सबसे ज्यादा आजिज़ी के साथ मैं ऐलान करता हूं कि इस्लामी जमहूरिया ईरान और अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों समेत फौरी तौर पर हर जगह बाशमूल लेबनान और दीगर मकामात पर सीज फायर पर इत्तफाक कर लिया। यह फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। मैं दोनों ममालिक की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूं और उनके वफूद को जुमा 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद आने की दावत देता हूं, ताकि तमाम तनाज़ात के हतमी हल के लिए मजीद बातचीत की जा सके। फिर इसी तरह अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर पोस्ट करते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अच्छी बातचीत में ईरान पर बमबारी और हमला 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर रहा हूं। यह अबनाए हुर्मुज़ के मुकम्मल, फौरी और महफूज खुलने पर मुनहसर है। यह लॉन्ग टर्म पीस की तरफ एक अहम कदम है, लॉन्ग टर्म। और ट्रंप ने 2 बार लॉन्ग टर्म पीस या कंप्लीट एंड टोटल रेजोल्यूशन का जिक्र किया, जो ये जाहिर कर रहा है कि अमेरिका आर्जी सीज फायर से आगे मुस्तकिल अमन चाहता है। और ईरान के वजीर खारजा का बयान भी सामने आया कि ईरान ने सीज फायर कबूल किया और 10 पॉइंट्स का फ्रेमवर्क पेश किया। उन्होंने कहा कि हम आर्जी सीज फायर नहीं बल्कि मुस्तकिल और हतमी अमन चाहते हैं। ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और इस्लामाबाद टॉक्स में शिरकत की तस्दीक कर दी है। यानी तस्दीक से मुराद ये हुआ जो 10 अप्रैल को पाकिस्तान ने मदऊ किया है, मुमकिन है कि ईरान की जो क़यादत है वो पाकिस्तान के अंदर पहुंचे। पहले हम इस नुक्ते के ऊपर बात कर लेते हैं। ये बहुत सी अहम जो डेवलपमेंट्स हैं, चीज़ें हुई हैं जो हमें ज़ाहिरी तौर के ऊपर नज़र आ रही हैं। इसके पीछे बहुत सी पस मंज़र के अंदर भी चीज़ें चल रही थी, जिनको मैंने इसी ब्लॉग के अंदर बयान करना है, तो इसलिए वीडियो के आखिर तक आपने ज़रूर रहना है। ईरान ने पहले ये जान लीजिए कि किन 10 पॉइंट्स का जिक्र किया है। पहले ये चीज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने 10 पॉइंट्स का फ्रेमवर्क पेश किया, जो अमेरिका के साथ आर्जी सीज फायर से आगे जाकर मुस्तकिल और हतमी अमन पर मबनी है। यह तजवीज़ पाकिस्तान के सालिसी से इस्लामाबाद टॉक्स 10 अप्रैल 2026 की बुनियाद पर दी गई। ट्रंप इसे वर्केबल बेसिस ऑन विच टू निगोशिएट करार दे रहा है, यानी कि इसको कह रहा है कि अब ईरान की तरफ से माजे के साथ जो ये 10 नुकात आए हैं, इन पर काम हो सकता है, बात की जा सकती है, काबिल अमल है। ये अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहने का मतलब है। और ईरान की मीडिया की तरफ से भी जो रिपोर्ट किया गया, और जाहिर है इसको आप हातमी तौर के पर दुरुस्त नहीं कह सकते, उसमें कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन जो हकीकत के करीब 10 पॉइंट्स जिनका जिक्र किया जा रहा है, जो इस वक्त मीडिया के अंदर ज़ेर बहस है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ईरान क्या कह रहा है। नंबर 1, अमेरिका की तरफ से मजीद हमले ना करने की जमानत दी जाए। अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान या उसके इत्तेहादियों पर मुस्तकबिल में कोई हमला ना हो, यह लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटी का मुतालबा है। नंबर 2, अब नए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रखना। अब नए हुर्मुज़ का मुकम्मल कंट्रोल ईरान के पास रहे। ईरान की मुसल्लह अफवाज के हम आहंगी से कंट्रोल पैसेज या रेगुलेटेड हो, यानी कि ईरान जिसको चाहे इजाज़त दे, किसने जाना है किसने नहीं जाना। ये जो कंट्रोल है अपना हुर्मुज़ का, जो इस वक्त था ईरान के पास, वो ईरान इसको मुस्तकिल बुनियादों पर चाहता है। नंबर 3, ईरान के जोहरी अफजुदगी के हकूक़ तस्लीम ईरान के जोहरी प्रोग्राम के हकूक़ को तस्लीम किया जाए, कोई पाबंदी या रुकावट ना हो। यूरेनियम की अफजुदगी से मुतलिक जो ईरान को बार बार ये प्रेशराइज किया जाता है कि इसको ख़त्म कर दें, डिसमेंटल कर दें या फिर किसी और मुल्क के पास रखवा दें, ईरान ने कहा है कि इस तजवीज़ के ऊपर भी अमल नहीं होगा, ये परमानेंट हमारे पास रहेंगे और हमारे इस हक़ को माना जाए। नंबर 4, तमाम प्राइमरी बुनियादों का खात्मा। अमेरिका की तरफ से ईरान पर आयद बरह रास्त माशी पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। ये इस जो ईरान की तरफ से मुमकिन 10 पॉइंट है, उसका चौथा पॉइंट है। नंबर 5, तमाम सेकेंडरी पाबंदियों का खात्मा। तीसरी दुनिया के ममालिक या कंपनीज पर ईरान से कारोबार न करने की पाबंदियां भी खत्म हो। दूसरी या तीसरी कंपनी के जरिए ईरान जो कारोबार पहले किया करता था, लेकिन फिर अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगा दी गई और फिर वो भी सिलसिला बंद हो गया। ईरान ये कह रहा है कि इस स्टेप को भी आपको रिवर्स करना होगा। नंबर 6 क्या कहता है ईरान का पॉइंट? अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की तमाम करारदादों का
खात्मा, ईरान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम करारदादों का जो खात्मा है वो किया जाए। नंबर 7, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के बोर्ड ऑफ गवर्नर की तमाम करारदादों का खात्मा, IAEA की ईरान मुखालिफ तमाम करारदादें ख़त्म की जाएँ। नंबर 8, जंग के नुकसानात का मुआवजा दिया जाए। अमेरिका इसराइल की तरफ से ईरान को जंग के दौरान होने वाले नुकसानात का माली मुआवजा दिया जाए। नंबर 9, मुंजमद ईरानी असासों की रिहाई, अमेरिका और दीगर ममालिक में मुंजमद तमाम ईरानी असासे फौरी तौर पर वापस किए जाए। नंबर 10, इलाके से अमरीकी फौजी दस्तों का इनखला, इलाके मशरक़ी वस्ता से तमाम अमरीकी फौजी अड्डों और तैनाती का खात्मा, अमरीका अपनी फौजी मौजूदगी को इस खत्े के अंदर ख़त्म कर दे। ये मुमकिन वो 10 पॉइंट हैं जो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से दिए गए हैं, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि इन्हीं के ऊपर बात होगी। अमेरिका के सदर ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर बात नहीं की जा सकती। बात ज़रूर की जा सकती है और मुमकिन तौर पर 10 अप्रैल को पाकिस्तान की सरजमीन में ये टॉक्स भी हो सकते हैं। अब जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर का जो बयान सामने आया है वो भी मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ। ये पाकिस्तान के, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में देखना चाहें तो जंग न्यूज़ की जो वेबसाइट है उसके अंदर ये मौजूद है, जो जहाँ से मैं पढ़कर आपके सामने ये रख रहा हूँ कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई ने अमरीकी जंगबंदी मुआहदे के बाद तमाम फौजी यूनिट्स को रुक जाने का हुक्म दे दिया है, ताहम वाजे कर दिया है कि यह जंग का खात्मा नहीं है बल्कि आर्जी वक्फा है। सरकारी नशियाती इदारे के जरिए जारी बयान में कहा गया माजा के साथ कि तमाम अस्करी शाखें सुप्रीम लीडर के हुक्म पर फौरी तौर पर जंगबंदी पर अमल करें, मगर मुल्क मुकम्मल तौर के ऊपर अलर्ट रहेगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर की तरफ से बयान भी सामने आया है। और इसके बाद एक और खबर ये सामने आ रही है, चूंकि ईरान की तरफ से जिन पॉइंट्स का या आर्जी जंगबंदी का जिक्र किया गया उसके अंदर लेबनान को भी शामिल किया गया है, लेकिन फिलहाल मुसद्दका नहीं है, लेकिन कुछ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट के अंदर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इसराइल ने लेबनान के अंदर मौजूद जो तंजीम है उससे लड़ने वाले मामले के ऊपर जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर नहीं की है। और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का ये कहना है कि वो उस तंजीम के अगेंस्ट जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे, उसे इस जंग के अंदर ना लाया जाए। लेकिन अब देखना यह है कि ये फिर रुकावट ना बन जाए, क्योंकि ईरान ने तो इस नुक्ते को भी ऐड किया है कि जंगबंदी होगी तो मुकम्मल होगी और लेबनान के अंदर भी होगी। लेकिन कुछ रिपोर्ट से सामने आ रही है कि इसराइल ने लेबनान के मामले पर फिलहाल इनकार कर दिया है। एक तो ये चीज़ हमारे सामने आ रही है। दूसरा ये देखिए कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया, और फिर मैं इस खबर के ऊपर ही ज़िमनी तौर के ऊपर अर्ज़ कर दूंगा। जब सऊदी अरब की जो मेन मरकज़ है, माशी मरकज़ है, उसके ऊपर जब ईरानी हमले किए गए तो पाकिस्तान के अंदर किस किस्म का माहौल बन चुका था। तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर के ऐलान के फ़ौरन बाद AFP, ये बेसिकली फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी है, इसको एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा कि वो यकीन रखते हैं कि चीन ने ईरान को मुज़ाकरात पर राज़ी करने में अहम किरदार अदा किया है। ट्रंप ने जब AFP के सहाफ़ी ने पूछा कि क्या बीजिंग ने अपने करीबी इत्तेहादी तेहरान को सीज़ फायर की तरफ धकेला है, तो उनका जवाब था आई हेयर यस, उर्दू तर्जमा जी हाँ, ऐसा ही मैं सुन रहा हूँ। यानी कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, और इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। बाज़ दोस्त पाकिस्तान के अंदर जज्बाती हो रहे हैं, नहीं ये तो पाकिस्तान का क्रेडिट है, पाकिस्तान का बिल्कुल क्रेडिट है। पाकिस्तान ने पैगाम रसानी की है, पाकिस्तान ने इस अमल को तेज़ किया है, मुतहरिक किया है, ठंडा नहीं पड़ने दिया। ये पाकिस्तान का क्रेडिट बनता है जो कि पाकिस्तान को देना चाहिए। लेकिन इस हवाले से हम कल भी एक नशिश हो रही थी अपनी, तो उसके अंदर बड़े सीनियर जो IR एक्सपर्ट हैं उनसे हमारी गुफ्तगू भी चल रही थी, जावेद सिद्दीक साहब। तो मैंने वहाँ भी उनसे ये सवाल पूछा था कि क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि अगर ईरान जो है, जैसा कि उस ईरान की पोजीशन है कि ईरान तो गारंटी मांगता है, वो तो ज़मानत मांगता है कि कोई ऐसा मुल्क हो जो मुझे ज़मानत दे कि इजराइल और अमेरिका मेरे पर दोबारा हमला नहीं करेंगे, और मुझे वो मुल्क भी काबिल एतमाद हो और उसकी अपनी भी कोई पोटेंशियल और सलाहियत मौजूद हो। तो पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत के ऊपर तो इनकार नहीं है, लेकिन क्या पाकिस्तान सिफारती सतह के ऊपर माशी लिहाज से, अपने जोग्राफी के लिहाज से इस पोजीशन में है कि अमेरिका की गारंटी लेकर ईरान को दी जा सके? पाकिस्तान इस पोजीशन में है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान ये मामला कर भी नहीं रहा और पाकिस्तान गारंटी वाले प्रोसेस के अंदर है भी नहीं है। ये गारंटी दो ही मुल्क दे सकते हैं ईरान को, एक तो चीन दे सकता है या फिर रूस दे सकता है। और अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने चीन को इस मामले में मज़ीद पुश किया, और ताकि किरदार जो है ये अदा किया जा सके, और चीन ने फिर ईरान के साथ इस मामले के ऊपर नेगोशिएट किया, बात की, और फिर ईरान ने अपने मजबूत तरीन इत्तेहादी जो तस्वीराती पार्टनर भी है, जो माशी पार्टनर भी है, तस्वीराती पार्टनर आप ये कह सकते हैं कि पसे पड़ता है, लेकिन माशी पार्टनर तो बाहर वाज़े तौर के ऊपर है। तो चीन के कहने के ऊपर ईरान को फ़िलहाल ये बताया गया होगा कि ठीक है, आप आर्जी जंगबंदी के ऊपर रजामंद हो जाइए, और इस 2 हफ्ते के पीस के दौरान ही, प्रोसेस के दौरान
मानिए हम मुस्तकिल अमन की तरफ बढ़ जाएंगे और हम आपको ये श्योरिटी देने के लिए तैयार हैं। और ये वो वजह है कि ट्रंप की तरफ से भी कहा गया कि ईरान के जो 10 पॉइंट आगे हैं इनके ऊपर बात की जा सकती है। तो चीन ने इस हवाले से इंतहाई एक फैसला कुन किरदार अदा किया है। एंड यस, पाकिस्तान ने पैगाम रसानी का किरदार अदा किया, पाकिस्तान ने तमाम फ़रीक़ैन को एक्टिव किया। और आपको ये भी याद होगा कि जब पहले पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब के, तुर्की के, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा है, पाकिस्तान ने इस इजलास की मेज़बानी की, उस वक्त हमने आपको बताया था कि ये मामला ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ये बात की जा रही हो कि आगे लाहेअमल क्या होगा, जंगबंदी की क्या बातें होगी। उस वक्त ये ज़ेर बहस नहीं था, बल्कि ये ज़ेर बहस था कि हम जो सभी यहाँ पर इस इजलास के अंदर मौजूद हैं, हमने ख़ुद को कैसे इस जंग से बचाना है। ये उसका एक मेन एजेंडा था कि कैसे ख़ुद को करना है। और जब हमने देखा कि कल सऊदी अरब के एक माशी मरकज़ के ऊपर एक बड़े पैमाने के ऊपर हमला हुआ और काफ़ी आग जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर फैली, पाकिस्तान के अंदर माहौल तब्दील हुआ, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को कुछ हिदायत भी दी गई और पाकिस्तान में इस हवाले से सख्त किस्म का मौका भी अपनाया गया कि हम सऊदी अरब के साथ हैं। लेकिन ये लफ्जी रहा, ये मजम्मत की हद तक रहा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, ऐसे इलामिये भी निकल कर सामने आए। अब सवाल यह है कि वायदा यह है कि एक पर हमला, दूसरे पर हमला। तो पाकिस्तान शुरू दिन से लेकर अब तक जो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है, जो मजम्मती ऐसे बयानात से ही मामला चला रहा है, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? कुछ माहिरीन और कुछ तज्जियाकारों का ये कहना है कि इसके पीछे की कहानी ये थी कि ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि अगर आप सऊदी अरब के साथ ये माहिदा, ये डिफेंस पैक्ट एक्टिव नहीं करते हैं तो उस सूरत में आपनाए हुर्मज़ पर जो जहाज़ गुजर रहे हैं पाकिस्तानी, वो गुजरते रहेंगे। और ज़ाहिर है अगर कोई भी मुल्क उसका हिस्सा बनता है, फ़रीक़ बनता है ईरान के अगेंस्ट, तो ईरान जो है वो फिर आपनाए हुर्मज़ से किन किन के जहाज़ गुजरने हैं और किन के जहाज़ नहीं गुजरने, उनके ऊपर कदगन भी लगा सकता है, जो अभी जारी व सारी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल पाकिस्तान के लिए बन चुकी थी। और पाकिस्तान के लिए, जैसे कि मैंने भी पहले भी कहा कि डिफेंस पैक्ट सऊदी अरब के साथ जो है ये पहले भी एक मुश्किल बन चुका है। गो के इसके अंदर बहुत अच्छा था कि जब अली लारिजानी साहब जब वो हयात थे तो उन्होंने कहा था कि इस डिफेंस पैक्ट के अंदर ईरान को भी शामिल होना चाहिए और तमाम मुस्लिम ममालिक को शामिल होना चाहिए, फिर तो इसकी शक्ल और सूरत कुछ और निकल सकती है। लेकिन अभी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं क्योंकि मशक़ वुस्ता की जो लम्हा बलम्हा की सूरत हाल होती है, मुश्किल है। पाकिस्तान ना ही सऊदी अरब के साथ बिगाड़ सकता है और ना ही ईरान के साथ बिगाड़ सकता है। और मौजूदा सिनेरियो में तो सूरत हाल और भी मज़ीद पेचीदा हो चुकी थी और ये वो वजह बताई जा रही है। और इसके अंदर जो आपने ये भी खबर सुनी थी कि पाकिस्तान की तरफ से 8 मुख्तलिफ़ किस्म की दरख्वास्तें दी गई हैं कि पाकिस्तान इतनी जो इमदाद है, ये पैसे है, वो सऊदी अरब से चाहता है और बतौर एक गारंटी के तौर के ऊपर। और उसके बाद फिर ये तज्जिया भी किया गया कि शायद इस इमदाद की मिल जाने के बाद पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा बन जाए। लेकिन जब पाकिस्तान के फैसला साजों ने ये कैलकुलेशन की होगी कि चाहे हमें सऊदी अरब से $50 अरब ही क्यों ना मिल जाए, लेकिन जब आपनाए हुर्मज़ ही बंद होगा तो हम फिर इन $50 अरब का क्या करेंगे जब मुल्क के अंदर तवानाई ही नहीं आएगी। आपके सामने है इंडिया के एग्जाम्पल, वहाँ पर कहत है, वहाँ पर पेट्रोल पम्प की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर गैस सिलेंडर इनकी क्या सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान में आपने ऐसी सूरत हाल नहीं देखी क्योंकि यहाँ पर जो सप्लाई चेन थी वो मुतासिर ईरान ने आपनाए हुर्मज़ से नहीं होने दी पाकिस्तान के साथ। और ईरान के जो ताल्लुकात हैं और एक जो म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, और ये तमाम तर वो चीज़ें जो पसे पर्दा हैं वो चल रही थी जो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। और इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया है। पाकिस्तान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ख़ुद इस सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व हुए। CNN भी इसको रात तक रिपोर्ट करता रहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इसके अंदर एक्टिव रहे। और जो ज़मानत मुमकिन तौर के ऊपर दी गई है ईरान को, वो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के सदर ट्रंप के बाद बयान के बाद कि वो चीन की तरफ से एक ज़मानत दी गई है जिसके ऊपर ईरान रज़ामंद हुआ है। तो बहरहाल वो अपडेट्स हैं, चीज़ें देखते हैं कि ये जो 2 हफ्ते की आर्जी जंगबंदी हुई है क्या ये मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर होगी। होना तो यही चाहिए, दुआ भी यही करनी चाहिए, यकीन भी यही रखना चाहिए, अच्छा गुमान करना चाहिए। और पाकिस्तान इस हवाले से मेज़बानी कर रहा है, तो अब देखना यह है कि फैसला कुन किरदार किस हद तक पाकिस्तान अदा कर सकेगा और पाकिस्तान की सरजमीन को ये क्रेडिट जाएगा कि उनकी सरजमीन के अंदर जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं क्या ये मुस्तकिल अमन का रस्सा पेश करेंगे या फिर सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आती है। जो भी अपडेट्स होगी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब